दोस्तों जितना ज़रूरी स्पीकिंग मतलब बोलना होता है उतना ही ज़रूरी राइटिंग मतलब लिखना होता है। बोलने से क्या होता है, हम हमारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज को पास ऑन करते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं। राइटिंग मतलब लिखने से भी यही होता है। खराब राइटिंग के कारण एक अच्छी नॉलेज वाले स्टूडेंट जिसके 90 मार्क्स आने चाहिए थे उसको 80 पर संतुष्ट होना पड़ता है, भले ही बोर्ड का एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विसेज का। जिस भी एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके पास में आपका नाम, रोल नंबर या फोटो तो होती नहीं है कि वो देखकर बोले कि अरे वाह ये तो स्मार्ट है या इसकी नॉलेज तो बहुत बढ़िया है, मैं जानता हूँ इसको, और वो आपको पूरे मार्क्स दे दे। उनको तो बस कॉपी पर एक बारकोड दिखता है, आपका नाम, रोल नंबर या फोटो नहीं दिखती। तो अब आप अपनी नॉलेज को कॉपी चेक करने वाले तक कैसे पहुंचाओगे? अपने फर्स्ट इंप्रेशन से, मतलब राइटिंग से। आंसर शीट में क्या लिखा है ये आपकी नॉलेज है, लेकिन आंसर शीट में कैसे लिखा है ये आपकी राइटिंग है। और दोस्तों एक और बात, कुछ एक्सपर्ट्स आपकी राइटिंग से अंदाजा लगा लेते हैं कि आप कितने डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं। अगर आपकी अच्छी राइटिंग है इसका मतलब आप मोर डिसिप्लिन्ड पर्सन है। अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आप में डिसिप्लिन की कमी हो सकती है। तो इस वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस और क्लिप्स की मदद से मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में राइटिंग कैसे सुधारे इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ताकि अगर बाकी पॉइंट्स में कोई कमी रह जाए तो ये पॉइंट आपकी राइटिंग को संभाल ले। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो दोस्त और भाई बहन आपसे दूर है उनके साथ शेयर जरूर करें, और जो दोस्त और भाई बहन आपके नजदीक है उनको कंप्लीट गाइड करें। तो दोस्तों वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ये, आपको राइटिंग को टारगेट बना के डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली 20-20 मिनट के भी अगर प्रैक्टिस करते हो तो वो भी सफिशिएंट है। कुछ दिनों में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। 20 मिनट आप इंग्लिश राइटिंग कीजिए और 20 मिनट आप हिंदी राइटिंग कीजिए, और ध्यान रखना इसमें आपका टारगेट राइटिंग सुधारना है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, जब कभी भी आप प्रैक्टिस करते हो, राइटिंग सुधारना चाहते हो, तो किसी और की नोटबुक से प्रैक्टिस कीजिए। किसी और की नोटबुक से आप नकल करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो बुक में राइटिंग होती है वो काफी आइडियलिस्टिक होती है, उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। अपने फ्रेंड्स या बड़े भाई बहन की अगर आपके पास राइटिंग है और अच्छी राइटिंग है तो उनसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपकी राइटिंग बहुत जल्दी सुधरेगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैठने का तरीका, आपकी सिटिंग पोजीशन। आपको हमेशा राइटिंग सुधारते वक्त टेबल और चेयर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सभी एग्जाम्स टेबल चेयर पर ही होती है। बेड पर बैठकर या फिर लेटकर हमें लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी किसी मजबूरी से आपको बेड पर बैठना पड़ता है तो अपनी जो नोटबुक होती है उसके नीचे सपोर्ट जरूर रखें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है पेन या पेंसिल का सिलेक्शन। आपको जो भी सूट होता है, आपके हाथ को जो भी सूट होता है वैसा आप पेन पेंसिल लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत सारे पेन पेंसिल ट्राई करो। आप बॉल पेन ले सकते हो, तो बॉल पेन ऐसा लेना जो कि बहुत ज्यादा फीका ना हो या फिर बहुत ही ज्यादा गहरा ना हो, एक मीडियम गहराई होनी चाहिए उसमें। बहुत ज्यादा फीका होने से फिर वर्ड्स दिखाई नहीं देंगे, अच्छे से लिखा भी नहीं जाएगा। आप जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा फिर पानी से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी गिरते ही फिर वो फैल जाता है। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है पेज की पोजीशन। जब भी आप लिखते हो तो अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो जो पेज का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो पेज का जो टॉप राइट कॉर्नर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। उससे काफी आसानी होती है लिखने के लिए। हम पेज को एकदम सीधा रख के नहीं लिख सकते। सिक्स्थ पॉइंट ग्रिप। जब आप पेन को पकड़ते हो तो आपकी जो ग्रिप होती है वो बहुत ज्यादा लूज या बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, मीडियम ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा लूज पकड़ोगे तो फिर अच्छे से लिख नहीं पाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट पकड़ोगे तब वो पेन आपकी उंगलियों में चुभने लगेगा, तो जल्दी हाथ में दर्द होने लगेगा और फिर राइटिंग वैसे खराब हो जाएगी। तो ग्रिप एकदम मीडियम होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। जब भी आप लिखते हो तो हाथ को इतना प्रेशराइज मत किया करो कि पेज फट जाए या फिर पीछे की तरफ निशान आ जाए। उससे क्या होगा, हो सकता है कि पीछे की तरफ आप लिखोगे उसकी राइटिंग खराब हो जाए। तो एक मीडियम प्रेशर एप्लीकेबल होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिखने की स्पीड। पेन की निब में एक छोटी सी बॉल होती है, तो आप समझ सकते हो कि जो राइटिंग होती है वो एक गाड़ी चलाने की तरह होती है। जैसे हम स्टार्टिंग में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं तो हम काफी हद तक इंश्योर कर सकते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होगा। वैसे जब आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है तब धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे लिखना चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमसे कोई गलती नहीं हो। और जैसे जैसे आपकी अगर राइटिंग सुधरती है तो उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आप क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेट ऑन लेटर्स और वर्ड्स व्हेन यू राइट। आप जब भी लिख रहे हो, आप जब भी राइटिंग सुधारने के पर्पज से लिख रहे हो तो प्लीज अपने लेटर्स और वर्ड्स पर जरूर ध्यान दें। जैसे समझो कि आप बाइक चला रहे हो और आपके सामने एक मोड़ आता है, उस मोड़ को देख के आपको याद आया कि यार जब मैं पिछली बार यहाँ से गुजरा था तब मैं यहाँ पर गिर गया था। तो इस बार आप क्या करोगे, वहाँ पर उस मोड़ पे आप धीरे से चलोगे और नहीं गिरोगे। ऐसे ही अगर आप बार बार एक शब्द में या एक अक्षर में, एक वर्ड में या एक लेटर में गलती करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो वर्ड या वो लेटर आपके सामने आए तो उस टाइम धीरे लिखो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर कोई गलती नहीं होगी और आप एकदम सही लिखोगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है काटापीटी का। अगर गलती हो जाती है तो ऐसे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप उसको बार बार रगड़े जा रहे हो और बार बार अपनी जो गलती आपने कर दी है उसको आप दिखा रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो गई तो एक छोटा सा एक लाइन खींच दो, उससे पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलती की है। दोस्तों अब हम और स्पेसिफिक बात करेंगे। अगला पॉइंट है हमें शेप, साइज और हाइट, हर एक लेटर के शेप, साइज और हाइट पर ध्यान देना चाहिए। चलो इसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो आप ये पहले डिसाइड कर लो कि आपको कैसे लिखना है। आपको वर्ड्स को मिला के लिखना है या फिर अलग अलग लिखना है। वर्ड्स को मिला के लिखना है फिर अलग अलग लिखना है, ये स्टार्टिंग की क्लासेस में इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो ये मैटर नहीं करता कि आप मिला के लिखते हो या अलग अलग लिखते हो। वर्ड्स को मिला के लिखना कहलाता है कर्सिव स्टाइल और अलग अलग लिखना कहलाता है टाइपराइटर स्टाइल। आपको प्रैक्टिस सभी की करनी है। तो सबसे पहले आप एक एक लेटर की प्रैक्टिस कर लेना। कैपिटल लेटर्स के अंदर जो कि बहुत आसान होता है, हर एक स्टूडेंट उसमें अच्छे से लिखता है। फिर उसके बाद में स्मॉल लेटर्स में, तो उसमें टाइपराइटर स्टाइल में भी आप प्रैक्टिस कर लेना और कर्सिव स्टाइल में भी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको एक वर्ड लिखना है तो पहले आप एक एक लेटर की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश राइटिंग के अंदर हाइट बहुत मैटर करती है। जैसा कि आप एक एग्जांपल देख रहे हो, मैंने एक वर्ड लिखा है स्मॉल और दोबारा फिर से इसको लिखा है, तो पहली बार में आप देख सकते हो कि जो एस है उसकी हाइट ज्यादा हो गई, जो दूसरा वाला एल है उसकी हाइट कम हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाइट एकदम सेम और कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। एस, एम, ए ये स्मॉल में छोटे रहते हैं तो इनकी हाइट कम होनी चाहिए। एल स्मॉल के अंदर बड़े होते हैं तो इनकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, जैसा कि आप दूसरे एग्जांपल में देख सकते हो। और दोस्तों इंग्लिश राइटिंग के अंदर कुछ स्पेशल लेटर्स है जिनमें हमें बार बार गलती का सामना करना पड़ता है, जैसे ए, ई, एफ, जी, के, पी, क्यू, आर, जेड। तो इनकी प्रैक्टिस इनके वर्ड्स के साथ में जरूर कर लें, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीडम, क्वेश्चंस,
तो पहले लेटर्स की प्रैक्टिस कर लें, बाद में आप इन वर्ड्स की जरूर प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद में सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। दोस्तों अब हिंदी राइटिंग पर आते हैं। तो हिंदी राइटिंग के अंदर सबसे मेन मेरे को लगता है शिरोरेखा, जो ऊपर की तरफ लाइन खींचते हैं, शीर्ष रेखा भी जिसको हम बोलते हैं। ये शिरोरेखा एकदम सीधी या स्ट्रेट होनी चाहिए और साथ ही साथ समांतर, मतलब आपस में समांतर या फिर पैरेलल होनी चाहिए। अगर शिरोरेखा आप अच्छे से नहीं खींचोगे तो उस शब्द की शक्ल ही बदल जाएगी। तो सभी वर्ड्स की जो शिरोरेखा है वो एकदम सीधी होनी चाहिए और आपस में समांतर जरूर होनी चाहिए। अगर जिस नोटबुक में आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें लाइनिंग है तब शिरोरेखा उस लाइनिंग पर ही होनी चाहिए। अगर आपके पेज में लाइनिंग नहीं है तब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आदत होने के बाद में आप दोनों में अच्छे से लिख सकते हो। दोस्तों शिरोरेखा के बाद में मैंने हिंदी के जो भी अक्षर है उनको मैंने मेजरली 3 कैटेगरी में अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कैटेगरी 1 के अंदर है क, ड, च ऐसे अक्षर, कैटेगरी 2 के अंदर ग, ण, त ऐसे अक्षर है और कैटेगरी 3 में ऐसे अक्षर है जो कि लिखने में थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे झ, थ, घ, ख। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 के अक्षरों की बात करें, इनमें आपको गोलाई और दोनों तरफ संतुलन का ध्यान रखना है। इस कैटेगरी के अक्षरों को अगर आप गोलाई के साथ लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे ये। फिर कैटेगरी 2 में आते हैं, तो ऐसे अक्षरों में आप देखोगे ध्यान से तो इनमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भाग बहुत सारे हैं और एकदम सीधे भाग है, जैसे ग, ण, त, फ, प। तो इनमें आप कोशिश ये करो कि जब भी इनको लिखो एकदम स्ट्रेट लिखो। अगर क्षैतिज भाग है तो उसको क्षैतिज लिखो अच्छे से, और अगर ऊर्ध्वाधर भाग है तो उसको एकदम ऊर्ध्वाधर लिखो। अगली कैटेगरी नंबर 3, इसके अंदर घुमावदार और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड अक्षर होते हैं। तो इनकी तो सबसे सही बताऊं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनमें जो गोलाई है, जो संतुलन है, उन सब का ध्यान में रखते हुए इनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनके अंदर बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। दोस्तों अब शिरोरेखा और वर्णमाला के बाद में आते हैं हिंदी में एक और मेन चीज होती है मात्रा। तो मात्रा में तो मैं कहता हूँ कि जैसे बुक के अंदर मात्रा लिखी होती है, आपका फ्रेंड या भाई बहन कैसे लगाते हैं उसको छोड़ो, जो बुक में मात्रा जो लगी होती है उसी प्रकार आपको लगाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लिनेशन या फिर तिरछापन। कुछ स्टूडेंट्स ये टेक्निक लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे मानो कि उनकी राइटिंग खराब है तो वो क्या करेंगे, अपने अक्षरों को, अपने लेटर्स को थोड़ा थोड़ा तिरछा लिखना स्टार्ट करेंगे। उससे एक समानता सी दिखाई देती है सभी जो भी हमने चीजें लिखी है, तो उससे राइटिंग थोड़ी सुधरी हुई सी नजर आती है। तो ये ट्रिक आप भी लगा सकते हो, लेकिन ये डिसाइड कर लेना कि आपको किधर की तरफ तिरछा लिखना है, आपको बाईं तरफ लिखना है या दाईं तरफ लिखना है। जैसे भी लिखना आप एक ही टाइप, एक ही स्टाइल अपनाना। ऐसे मत करना कि आप एक लाइन को दाईं तरफ झुका के लिख रहे हो, एक लाइन को बाईं तरफ झुका के लिख रहे हो, उससे फिर बहुत अजीब सी और बहुत वाहियात राइटिंग लगेगी। ऐसा लगेगा कि एक ही पेज में 2-3 जनों ने लिखा है। दोस्तों सेकंड लास्ट पॉइंट है स्पेसिंग। वो राइटिंग ज्यादा अच्छी लगती है जिनके अंदर हर एक शब्द के बीच में जो स्पेस होता है वो हमेशा समान रहे, भले ही पहली लाइन लिखो या लास्ट लाइन लिखो, 2 शब्दों के बीच में जो गैप होता है वो सेम होना चाहिए, वो स्पेस एकदम सेम होना चाहिए। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। जब भी हम कुछ लिखते हैं तब अक्षरों मतलब लेटर्स, शब्दों मतलब वर्ड्स, वाक्यों मतलब सेंटेंसेस से लेकर पूरे पेज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो सेम स्टाइल में लिखे गए आंसर्स ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी इंक्लिनेशन तिरछेपन के साथ लिखते हो तो वो भी पूरे पेज में सेम होना चाहिए। आप जो अक्षर, जो लेटर लिखते हो वो हर जगह सेम दिखने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक जगह है ऐसे लिख दिया, दूसरी जगह है को वैसे अलग तरीके से लिख दिया। पूरे पेज को लिखते वक्त स्पीड भी सेम होनी चाहिए और पेन का प्रेशर भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो दोस्तों यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है कब, जब आप राइटिंग सुधारने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इन्हीं में से एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? जो लोग अब बारीकियों पर काम नहीं कर सकते, अब बस वो एक काम कर लो, अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो। जो भी एक सेंटेंस या एक वर्ड लिखते हो वो पूरे पेज में सेम स्टाइल से लिखो। और मुझे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लगता है, कंसिस्टेंसी। आपको कौन सा इनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों ये भी साथ ही साथ बताना कि आपको अगला